संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। यहां के सराय तरीन इलाके में अधिकारियों की एक टीम रिहायशी इलाके की पैमाइश कर रही है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 5 बीघा जमीन में फैले 40 से 45 रिहायशी मकानों की नाप जोख की जा रही है। पैमाइश की प्रक्रिया के दौरान अधिकारी घर घर जाकर जमीन और निर्माण से जुड़ा ब्यौरा जुटा रहे हैं। देखिए, अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में भी हड़कंप मच गया है। प्रशासन की यह कार्रवाई पूरी तरह पैमाइश तक सीमित बताई जा रही है। तो न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आप संभल की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। और इसके पहले भी बुलडोजर कार्रवाई देखी गई, बुलडोजर एक्शन देखा गया। अब यहां के सराय तरीन इलाके में भी अधिकारियों की एक टीम रिहायशी इलाके में पैमाइश कर रही है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पहले पैमाइश, लेकिन अब तक क्या चिन्हित किया गया है? क्या क्या इलाके चिन्हित किए, कितने घर चिन्हित किए गए हैं जो कि अवैध बताए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम सराय तरीन में हैं, संभल के, और सराय तरीन में यहाँ पर पैमाइश चल रही है। शिवांगी और अधिकारियों की टीम के साथ फोर्स यहाँ पर मौजूद है। कोई किसी तरह का विरोध ना करे इसको लेकर, क्योंकि जो एरिया है पैमाइश का, ये पूरा दायरा एरिया जो है पैमाइश का आता है। तकरीबन 5 बीघे से ज़्यादा की ये जगह है, जिस पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी तालाब था, सरकारी ज़मीन थी, उस पर एक तालाब बनाया गया था। लेकिन बाद में यहाँ पर तकरीबन कई सारे घर, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे घर जो हैं बड़े बड़े यहाँ पर बनाए गए। और उसके बाद इन घरों के जो स्वामी हैं उनसे जब हमने पूछा कि ये घर आपने कैसे सरकारी ज़मीन पर बना लिए, तो उनका ये दावा था कि यहाँ पर उनके पूर्वजों ने इस जगह पर ये घर खरीदे थे। इस गली में भी मैं दिखाऊँगा, हालाँकि गली के अंदर काफ़ी अंधेरा है क्योंकि तंग गलियाँ हैं। यहाँ पर दीपक कुमार जो यहाँ के नायब तहसीलदार है, जिनकी अगुवाई में ये सारा काम चल रहा है, वो हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त लाइव जुड़ेंगे। दीपक जी, आप यहाँ पर हैं और किस तरह से, कितने घर हैं यहाँ पर, कितनी ज़मीन है, ज़रा हमें बताएं कि क्या ये सरकारी तालाब नक्शे में है या पहले कहाँ था इस तरह की जगह? ये गाड़ा संख्या 332, ये वर्तमान खतौनी में भी तालाब है, और जो चकबंदी की जेल जो होती है CS 45-41, वहाँ पर भी तालाब है। और 1359 जो आदर्श वर्ष मनाया जाता है, 1359 फसली वर्ष की जो खतौनी है, वहाँ पर भी तालाब है। सर, कितने घर आपने अब तक चिन्हित कर लिए पैमाइश में? अभी तक लगभग 17-18 घर लगभग चिन्हित हो चुके हैं। सर, ये ज़मीन क्या सरकारी है नक्शे में? क्योंकि यहाँ के लोगों का दावा है कि ये उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने खरीदी थी। नक्शे में मैंने बताया तो सारे रिकॉर्ड में हमारे तालाब है, जो अभी तक हम जितने रिकॉर्ड हमने चेक किए हैं सभी जगह तालाब है। अगर पैमाइश हो जाती है उसके बाद क्या अगली कार्रवाई होगी कानूनी? तो तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 की कार्रवाई होगी, वहाँ पर ये लोग अपना पक्ष रखेंगे, नोटिस दिया जाएगा, तो उसके बाद पुरदोष के आधार पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। मतलब बेदखली मतलब बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है? नहीं, खुद भी तोड़ लेते लोग, खुद भी छोड़ देते हैं, खुद भी तोड़ लेते हैं। हर जगह हटाने के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा? हाँ, नहीं, ये खुद से अगर नहीं करते हैं तब करना पड़ेगा। बिल्कुल, तहसीलदार दीपक जुरैल हमारे साथ थे, जिनका ये कहना है कि ये जो पूरा एरिया है, यहाँ भी देखिए, इस गली में भी यहाँ पर लगातार अंदर की टीमें, जो अंदर की तरफ जो टीमें हैं वो यहाँ पर गई हैं और हर जगह पर ये पैमाइश हो रही है। शिवांगी, सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर लोगों को धारा 67 के आधार पर नोटिस दिया जाएगा, फिर वो अपना पक्ष रखेंगे, या जिसके बाद दस्तावेज होंगे वो दस्तावेज रखेगा, या फिर दूसरी चीज़ें। तो कुल मिला के यहाँ पर जो एरिया है आप देखेंगे शिवांगी, तो कुल मिला के ये पैमाइश अभी भी लगातार जारी है। 18 घर हो चुके हैं जिन पर पैमाइश जारी है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। यूपी में वाराणसी के दाल मंडी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। यहां पे दाल मंडी में बुलडोजर और हथौड़े से अवैध निर्माण को गिराए जाने की तैयारी पूरी है। सुबह से ही मजदूरों की अलग अलग टीम्स मकानों को ध्वस्त करने के लिए पहुंची हुई हैं। जहां पर इन मकानों पर पहले कार्रवाई शुरू हुई थी, उन्हें पूरी तरह तोड़ने का काम अब शुरू हो रहा है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी रवि पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल क्या तस्वीरें और कितने एरिया में ये कार्रवाई आज देखी जा रही है? रवि, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो देखिए, आज जो है वाराणसी के दाल मंडी में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। रवि पांडे मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। रवि, कितने एरिया में ये आज पूरी कार्रवाई देखी जा रही है, क्या तस्वीरें आज?
जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त हम दालमंडी के चौक थाना की तरफ की जो एंट्री पॉइंट है उस एंट्री पॉइंट पर हैं और आज सबसे बड़ी खबर यह है कि 11वें जो मकान है उस मकान में हाथ लगा है। 7 दिन पूरे दूसरे पार्ट में काम को हो चुका है और कल आपने बुलडोजर की भी कार्रवाई देखी थी जिसमें 3 मोर्चों पर कल बुलडोजर ने काम किया था। सबसे पहले चौक थाना के एंट्री पॉइंट पर, उसके बाद दालमंडी के मध्य में और उसके बाद सीधे नई सड़क का जो लंगड़ा हाफिज मस्जिद है उसके सामने एक 3 मंजिले मकान को ध्वस्त किया गया था। और आज 11वां जो मकान है उसमें मजदूर पहुंच चुके हैं और उसमें हथौड़े की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। अलग अलग टीमों में जो मजदूर हैं वो लगे हुए, एक साथ 4 मकानों में काम चल रहा है और अब तक 11 पूरे मकान है जिसमें हाथ लग चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि दालमंडी का जो चौड़ीकरण का जो पूरा योजना है वो लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और तेजी से यह काम किया जा रहा है। 17.5 मीटर जो चौड़ा है वो दालमंडी की गली को पूरा करना है। 650 मीटर की लगभग लंबाई है इस पूरे दालमंडी को और इसको 17.5 मीटर चौड़ा करके एक सुगम यातायात का जो तस्वीर है, जो एक सुविधा है उसको करने की जो पूरा योजना है वो योजना की जाएगी। यह जो नई सड़क से जो विश्वनाथ मंदिर तक का जो ये मार्ग जा रहा है उसको लेकर के ये पूरा चौड़ीकरण का योजना है ताकि जो एक ट्रैफिक की जो बहुत बड़ी समस्या हुआ करती है विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद लाखों के संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं उनके सुविधा के लिए चौड़ीकरण योजना लाई गई है और उसी के अंतर्गत ये लगातार ध्वस्तीकरण का जो कार्रवाई है वो किया जा रहा है। एक टारगेट के अनुसार फरवरी से मार्च तक के बीच में ध्वस्तीकरण की जो योजना है उसको आधे से अधिक कंप्लीट कर लेनी है और यही कारण है जो तेजी से जो काम है वो चालू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।